हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल में देखिए हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना। हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या पढ़ा था, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या किया था हमने, लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी पॉलिनोमियल होगी, जो भी वेरिएबल होंगे, उनकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी होती है, 3 होती है। तो हमें इस नाम से क्लियर हो रहा है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारे जो वेरिएबल रहने वाले हैं, उनकी जो पावर होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। और कितने वेरिएबल पढ़ने हैं, हमें 2 वेरिएबल्स पढ़ने हैं, 2 वेरिएबल, और उनकी क्या बनानी है, पेयर। तो नाम से नाम बड़ा है, पर क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। और हम इसके नाम के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे हमने पहले किया था कि पॉलिनोमियल क्या था, पॉली का मतलब बहुत था, और नोमियल का मतलब हमने पढ़ा था पद। तो बहुत सारे पद आने वाले थे, तो बहुत सारे पद आए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 2 वेरिएबल आने वाले हैं, एक्स एंड वाई। तो आइए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, परिचय लेते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म। देखो, जब 2 लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल एक्स वाई होते हैं तो उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। हमें इसको जनरल फॉर्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, ये तो 1 पेयर हो गई, यानी एक इक्वेशन हो गई। तो पेयर कब बनेगी, जब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। यहाँ पर हमारे पास में x और y जो है वो वेरिएबल हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये कॉन्स्टेंट है। ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा तो हमें मिलता है, देखो यहाँ पर मिल रहा है 2x प्लस 3y एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि इस प्रकार की अगर पेयर में हमारे पास में वेरिएबल आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, क्या होता है लीनियर इक्वेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे ऊपर भी देखा, नीचे भी देख रहे हैं। 2x प्लस 3 इजिकल टू 7, 3x माइनस 2y इजिकल टू 10। ठीक है, नॉट लीनियर, लीनियर क्या नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पर हमारे पास में लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर है 2 है, यहाँ पर पावर y की पावर कितनी 3, तो ये लीनियर नहीं हो सकता। लीनियर की कंडीशन क्या है, लीनियर की कंडीशन है कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अगर कोई पावर अगर तुम्हें पहचानने का बोल दिया है कि 4 ऑप्शन आ गए और इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है या कौन सी नहीं है, तो हम देखेंगे कि जिस भी इक्वेशन में x और y की हाईएस्ट पावर 1 है वही लीनियर इक्वेशन होगी, और x और y की पावर 1 से अधिक है तो वहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, x और y की वहाँ वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है x प्लस वाई इजिकल टू 5, x माइनस वाई इजिकल टू 1। दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास में है x प्लस वाई इजिकल टू 5 है, और है x माइनस वाई इजिकल टू 1 है। प्लस करते हैं, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और यहाँ पर भी प्लस करेंगे हम। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हम जानते हैं कि प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पता है ना। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। x और x कितने हो जाएंगे, x प्लस x कितने x हो गएंगे, एक गाय और एक गाय कितनी गाय हो जाएगी, 2 गाय हो जाएगी। एक भैंस और भैंस 2 भैंस हो जाएगी। तो ऐसे x और x 2x हो जाएगा। यहाँ पर 5 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इजिकल टू, अब पता है ना, ये इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई की वैल्यू बराबर के उधर जाएगी डिवाइड में जाएगी। 6 में भाग देंगे 2 का, 2 एक 2, 2 3 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही y की निकालेंगे, y में क्या करेंगे, अब y की वैल्यू हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें 2 मेथड्स होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं x की वैल्यू में ऐसे कर लेता हूँ, x की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। x इक्वल टू मैंने क्या निकाला था, अभी पता है 3 निकाला था। तो
तो x की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूँ तो क्या होगा, देखो 3 + y = 5। तो y = 3 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास में 3 है और y की वैल्यू 2 है। अगर ये सेटिस्फाई करती, सेटिस्फाई कैसे करेगी कि x और y की वैल्यू लिखो तो बराबर के करके जो भी नंबर लिखा है वो नंबर आना चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने 3 लिखा और y की वैल्यू मैंने 2 रखा, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5। 3 में 2 जुड़ेगा 5 ही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 = 5। यहाँ पर रख लेते हैं 3 - 2 = 1 आना चाहिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 = 1, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन कैसी रहती है, x और y की वहाँ वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे सॉल्यूशन कहलाती है, वही सॉल्यूशन है। x और y की वैल्यू निकालनी होती है और हम x और y रखेंगे इधर, तो बराबर हमारे पास में जो नंबर दे, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा था सेकंड कंडीशन में, तो ये कंडीशन हमें प्राप्त होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हो गए 3,5, ये यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो लीनियर इक्वेशन की ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो लीनियर इक्वेशन की जो हम की ग्राफ हमेशा कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। देखो मैं एक ग्राफ लेता हूँ या एक पीपीटी लेते हैं हम, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे इक्वेशन होती है, कैसी लाइनें बनती है। देखो इसको समझो, इससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कंडीशन, सिनेरियो देखेंगे, विजुअलाइजेशन देखेंगे, अलजेब्रिक रेशो देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार का सॉल्यूशन देगी, और सिस्टम स्टेटस देखेंगे। देखो यहाँ पर पहला जो सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करेगी तो इस प्रकार से दिखेगी। देखो एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन देखी, और ये केवल एक पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। एक पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। वह पॉइंट कौन सा है, हम देखते हैं। वहाँ पॉइंट है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट। देखो इस एक पॉइंट पे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो वो जो दिखेगी हमारे पास में किस प्रकार, ये A1 B1 और A2 B2 क्या है, तुम्हें पहले बता दिया था। ये क्या है, एक दूसरे कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। एक्स के साइड में लिखा, ऊपर वाली लाइन में जो रहेंगे वो A1 B1 रहेंगे, और नीचे वाली लाइन में जो रहेंगे वो A2 B2 रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। कौन सी लाइन, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, A1/A2 = B1/B2 ये रहेगी। अगर ऐसा है A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन किस प्रकार का देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। किस प्रकार का सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। और सिस्टम स्टेटस कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगी। कैसे रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब ये कंसिस्टेंट रहेगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। पहली लाइन क्लियर हो गई, ये पूरा हमें याद होना चाहिए। इन पे से क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम देखेंगे। अगला है हमारे पास में पैरेलल। पैरेलल क्या होती है कि दो लाइन पैरेलल जा रही, इनफाइनाइट जा रही है, ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये अलजेब्रिक रेशो अगर हम देखेंगे तो A1/A2 = B1/B2 = नॉट नहीं होगा, बराबर नहीं होगा C1/C2। ठीक है, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा नन होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। इसको हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन कहेंगे। और सिस्टम क्या होगा इसका, इनकंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है ये। ओके, इनकंसिस्टेंट रहेगी। अब हमारे पास में जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी कोइंसिडेंट की। यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या होगी, ओवरलैप रहेगी। जैसे ओवरलैप का मतलब समझाता हूँ, जैसे कि ये एक लाइन गई हमारे पास में, यहाँ पे देखिए ये गई, और इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन जा रही है, ये इसके ऊपर ही जा रही है, ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ओवरलैप कर रही है, हमें दिख नहीं रही है पर जा रहा साथ में रही है, इनफाइनाइट जा रही है, ओवरलैप कर रही है। इसे हम क्या करेंगे, ओवरलैप की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, ओवरलैप की कंडीशन। अगर ओवरलैप की कंडीशन बनती है तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा, यानी सारी कंडीशन एक दूसरे के बराबर होगी। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इन जो सिस्टम होगा, इसका सिस्टम स्टेटस जो होगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहने वाला है। ओके, अब मैं इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको और आगे समझ में आएगा। देखिए अब हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं इसको कि क्या होती है इंटरसेक्ट। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, इंटरसेक्टिंग लाइन।
देखो अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, जैसे कि ऊपर मेरे पास में इक्वेशन लिखी थी x प्लस वाई इजिकल टू 5 लिखा था और x माइनस वाई इजिकल टू 1 लिखा था। मैं पहले कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ये एक पॉइंट पर कट करती है और वन सॉल्यूशन देती है या यूनिक सॉल्यूशन देती है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन देती है? यूनिक सॉल्यूशन देती है। इस कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, कोई भी अगर इक्वेशन हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन देगी तो क्या चेक करना होता है, a1 अपॉन में a2 इजिकल टू नॉट b1 अपॉन में b2 ये होना चाहिए। हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखो एक्स साइड में a1 एक्स साइड में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो कुछ जब कुछ भी नहीं लिखा रहा तो मैंने बार बार बताया कि वहाँ पर 1 होता है, उसे हम क्या मान के चलते, 1 मान के चलते। तो a1 की कंडीशन यहाँ पे क्या निकलेगी, यहाँ पे निकलेगा 1, a1 बराबर क्या निकलेगा, और a2 ये फर्स्ट कंडीशन रहेगी और नीचे वाली कौन सी कंडीशन रहेगी, सेकेंड कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर एक्स के साइड में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है इजुगल टू नॉट b1 भाई के साइड में क्या है, कुछ नहीं 1 है। नीचे वाले b2 के साइड में क्या है, -1 है। यहाँ पर माइनस लगाया ना तो -1 होगा। ठीक है, तो देखिए 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 का डिवाइड 1 में करोगे तो -1 मिलेगा। तो क्या 1 इजुगल टू -1 बराबर है क्या, है क्या बराबर? नहीं है, क्योंकि एक बराबर -1 नहीं हो सकता, एक बराबर -1 नहीं हो सकता, यानी ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो बराबर नहीं है। तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और किस प्रकार का सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देने वाली है हमें। किस प्रकार का सॉल्यूशन देने वाली है, यूनिक सॉल्यूशन देने वाली है। देखो ये इंटरसेक्ट कर रही, बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की लाइन कौन सा सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। और इस लाइन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगला है हमारे पास में पैरेलल लाइन का, जो कभी नहीं मिलती। पैरेलल लाइन क्या होती है, कभी नहीं मिलती। ये पैरेलल जा रही, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी, और एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलने वाली है, कभी भी नहीं मिलने वाली है। ओके ठीक है, नो सॉल्यूशन देगी। इस प्रकार की लाइन कैसे सॉल्यूशन देगी, ये वाला एग्जांपल है, एग्जांपल को करके देखते हैं हमारे पास कैसे हो सकता है। इसमें क्या चेक करते हैं हम, नो सॉल्यूशन वाली पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन में a2 इजिकल टू होना चाहिए b1 अपॉन में b2 इजिकल टू नॉट c1 अपॉन में c2। देखो a1 b1 c1 क्या हो जाएगा, ये x के साइड वाला a1, y के साइड वाला b2, और ये जो बराबर लिखा है ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। तो a1 क्या है हमारे पास में 1 है, a2 क्या है x साइड में 1 है, b1 क्या है 1 है, b2 क्या है 1 है। अब देखो अगर यहाँ पर बराबर नहीं होती, फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाले कंडीशन में यहाँ पे -1 आ रहा था तो बराबर नहीं थी, तो फिर अगर बराबर पहले ये चेक करेंगे, पहले ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर यही बराबर नहीं आती है तो पहला वाला आंसर ही हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी और यूनिक सॉल्यूशन दे देगी। लेकिन कंडीशन फॉलो हो जाती है, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर अगर ये हमें बराबर नहीं मिलते हैं तो ये वाली कंडीशन होगी, और बराबर हो जाती है ये भी c1 अपॉन में c2 भी अगर बराबर हो जाता है, जो थर्ड वाली कंडीशन मैंने बताई थी वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है और c2 की वैल्यू 5 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है, b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 कभी भी इक्वल टू नहीं है। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन देगी, ये नो सॉल्यूशन देने वाली है, और इस लाइन को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी, दोनों लाइन पूरी तरह ओवरलैप करती है, दोनों लाइन पूरी तरह क्या करती है, ओवरलैप करती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। ओवरलैप कैसे करेगी, एक लाइन ये गई और इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन हो जाती है, हमें दिखती नहीं है, दोनों साथ पैरेलल रूप से चलती रहती है, इनफाइनाइट तक जाती रहती है। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास में, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। इसमें क्या सोल्व करेंगे कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और क्या हो जाना चाहिए, c1 अपॉन में c2 हो जाना चाहिए। तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू नीचे देखो, ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ऊपर सेकंड वाली यह हो जाएगी। a2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b1 4, b2 2 इक्वल टू 8 और अपॉन में 4। ये c1 c2 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 है, 1 का डिवाइड 2 में करोगे 2 मिलेगा। ठीक है, 2 का डिवाइड 4 में करोगे तो हमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 का डिवाइड 8 में करोगे कितनी बार, 2, यानी कि सभी इक्वल आने वाली है, आ रही है ना, इक्वल लाइन अब मिल रही है हमें। ठीक है, इक्वल लाइन मिल रही है, तो यानी कि सॉल्यूशन जो होने वाला है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाला है, और दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, और इन लाइनों को हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे,
कोइंसिडेंट लाइन कहने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहेगी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी रहेगी, इनफाइनाइट कंडीशन की सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी रहने वाली है। आगे हम देखेंगे, देखो मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड हो सकती है, जैसे ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पर कर रही तो ये कौन सा यूनिक सॉल्यूशन देगी। अगर दोनों पेयर जैसे आ रही है इनफाइनाइट लाइन तो पैरेलल सॉल्यूशन देगी। ठीक है, ओवरलैप कर रही है एक लाइन के ऊपर एक लाइन जा रही है तो ओवरलैप करेगी तो कोइंसिडेंट कंडीशन बनेगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। क्या करते हैं इसमें, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर, जैसे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 हो जाती है और ये इक्वेशन 2 हो जाती है। सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड पहली से दूसरे में भी रख सकते हैं, दूसरे से पहले में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं y की x की वैल्यू निकालूँ तो मेरे x बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर लेके जाता हूँ तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, x बराबर मुझे क्या मिला, 3 प्लस वाई मिल जाता है। x की वैल्यू मैं इसमें रख दूँगा, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो 2y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 3 हो जाएगा 5 में तो जाएगा 2 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, और y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 4। तो ये ऐसे इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन हो सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, थर्ड पॉइंट पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे ये अगर क्वेश्चन होता है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रहता है 2 रहता है, एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करते हैं तो क्या होता है x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और y ये प्लस और माइनस तुम्हें बताओ प्लस माइनस आपस में कट जाता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये से हो जाता है हमारे पास में। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ये x की वैल्यू आ सकती है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड हो सकती है। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हम देखेंगे। तो यहाँ पर x जो रहेगा, वैसे ये मेथड इतनी काम की नहीं है, इसका हमको यूज़ करते नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। x जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, b यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं b1 c2 और b2 माइनस लगाएंगे और b2 c1 करेंगे, ये x से कंडीशन बनेगी। और y में कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास में y इसको छोड़ देंगे और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हम c1 a2 और a2 c2 माइनस में करके करेंगे, और ऐसे 1 में हो जाएगा a1 अपॉन में a1 मल्टीप्लाई b2 और b1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई b1, ऐसे जैसे कि करके बता देता हूँ। इस इक्वेशन को देखेंगे x अपॉन में b1 c2 माइनस c1 b2, y की कंडीशन क्या होगी, y वाले को छोड़ देंगे c1 a2 माइनस c2 a1, लास्ट कंडीशन क्या बनेगी, ये c1 वाले पार्ट को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 a1, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है, एज प्रॉब्लम, आयु निकालने के लिए, ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए, मनी प्रॉब्लम निकालने के लिए, मिक्सचर के लिए, दूध में पानी कितना मिलाया गया है या फिर एल्कोहल में पानी कितना मिलाते हो तुम लोग, तो वो सारी प्रॉब्लम निकालने के लिए, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस यानी कि कितना खरीदा कितना बेचा, ज्योमेट्री प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम इससे निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे 2 पेन और 1 पेंसिल की कीमत 25 रुपये है और 1 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 20 रुपये है, तो मान लो कि x बराबर पेन की कीमत और y बराबर पेंसिल की कीमत हो जाएगी, तो हम इसको क्या बना लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 20 हो जाएगा। इन इक्वेशन की सहायता पेन और पेंसिल की कीमत निकाल सकते हैं। अगर हमने निकालूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कौन सी मेथड यूज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 25 है, तो मैं एक काम करता हूँ एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, मैं x की वैल्यू लिख लेता हूँ x बराबर 20 माइनस 2y लिख लेता हूँ और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x की वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू रखूँगा ना 20 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 25, तो क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 का 20 में होगा तो 40, 2 का 2 में होगा माइनस का 4y प्लस y इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये 40 उधर जाएगा तो यहाँ इधर तो माइनस 4y में से 4y जाएगा तो माइनस का 3y, और ये 4 उधर जाएगा तो 25, 40 में से 25 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 का डिवाइड 15 में करूँगा तो y बराबर 3 5 15, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब y की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पर रखूँगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 20 माइनस 5 दूना 10, यानी x बराबर हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 10 निकलेगी, यानी y बराबर 5 और x की वैल्यू 10। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि रिवीजन देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसमें x y वेरिएबल होते हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाता है, मेथड 3 मेथड यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती है। सॉल्यूशन 3 प्रकार का सॉल्यूशन देती है,
वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी जिसे हम कहते हैं वो कब मिलेगा? पहली वाली कंडीशन अगर मैं चेक करूँ तो, पहली वाली कंडीशन अगर मैं चेक करूँ तो मुझे कब मिलेगा? अगर मैं करता हूँ A1/A2 बराबर नहीं मिले मुझे B1/B2 के, तो पहली कंडीशन हो जाएगी। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? A1/A2 तो है और B1/B2 भी है, लेकिन C1/C2 नहीं मिले, तो सेकेंड वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। और थर्ड वाली कंडीशन में तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आप लोग इसे पढ़ भी पाएंगे और सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन कुछ 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, करना आप सब।